हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जामुन का पेड़ के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। कृष्णचंद्र जी की रचना एक व्यंग है। जैसे आप हरशंकर परसाई का प्रेमचंद के फटे जूते पे एक व्यंग देखते हैं, वैसे कृष्णचंद्र जी सरकारी व्यवस्था और सरकारी कर्मचारियों की काम टालू प्रवृत्ति पर एक करारा व्यंग किया है कि किस तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं, किस तरह अपनी जिम्मेदारियां दूसरे विभाग के ऊपर थोप देते हैं, किस तरह फाइलों का जाल चलता रहता है, किस तरह फाइलें केवल घूमती रहती हैं, काम पूर्ण नहीं होते हैं। साल दर साल फाइलें अपने मकड़ जाल में छुपी रह जाती हैं। तो इस तरह सरकारी व्यवस्था पे जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं, फाइलें केवल चलती हैं। एक विभाग से दूसरे विभाग पे जिम्मेदारियां कैसे डाली जाती हैं, एक बड़ा अच्छा व्यंग प्रस्तुत किया है। आइए इसका लाइनबद्ध होके पंक्तिबद्ध होके हम सभी अध्ययन करते हैं। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला, यानी आंधी चली। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला, सिकरेट के लान में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे महसूस हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुप्रीडेंट के पास गया, सुप्रीडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया और मिनटों में ही गिरे पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गया। सबसे पहले माली ने देखा, माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने सुप्रीडेंट को बताया। सभी उसे बचाने का प्रयास अब यहीं से नहीं, यानी निचले स्तर से ही नहीं हो रहा है। एक सूचना का क्रम आगे किस तरह बढ़ रहा है, धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क ने बोला। दूसरे ने कहा इस जामुन कितनी रसीली होती है, दूसरे क्लर्क ने कहा मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे कितनी खुशी से जामुन खाते थे। तीसरे क्लर्क ने कहते हुए गला भराया, अरे आप लोग इस फलदार पेड़ की बात कर रहे हैं, अरे जो नीचे आदमी दबा है उसकी बात क्यों नहीं करते हैं। माली ने पेड़ के नीचे दबी आदमी की ओर इशारा किया, कहा कि क्यों नहीं उसकी तरफ बात कर रहे हैं जो दबा है। हाँ, यह आदमी। सुप्रीडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, भरा तना जिस पे गिरे वह बचेगा कैसा। दूसरे चपरासी ने कहा जिसके ऊपर एक मोटा भरा तना गिर जाए वो कैसे बच सकता, लगता है मर गया। नहीं, मैं जिंदा हूं, दबे हुए आदमी ने मुश्किल से कराते हुए कहा। जिंदा है, एक क्लर्क हैरत से कहा, पेड़ को हटाकर इसे बाहर फौरन निकाल देना चाहिए। माली ने मशवरा दिया, मुश्किल मालूम होता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना इतना भारी वजनी है, ये मुश्किल है। माली बोला, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोड़ लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। क्या 15-20 एक लोगों का ये आदमी निकाल नहीं पाएगा, कई लोग मिलकर, यानी माली हैं, चपरासी हैं और क्लर्क लोग हैं, मिल के इस दबे आदमी को निकाल सकते हैं। मालिक ठीक कहता है। बहुत सारे क्लर्कों ने एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रीडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशवरा लूंगा। सुप्रीडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। देखिए अब कैसी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा,
अब फिर ऊपर से नीचे बातें आ रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने फिर अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइलें चलती रहीं और आधा दिन गुजर गया। देखिए आदमी कितनी पीड़ा में है। आदमी की पीड़ा सरकारी विभागों को दिखाई नहीं दे रही है। आदमी कितनी अधिक पीड़ा में है। केवल फाइलें चल रही हैं, एक जिम्मेदारी दूसरे पे डाली जा रही है। चाहे तो एक व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है, लेकिन नहीं, कौन कौन झंझट पालेगा, कौन इसका जवाब देगा। फाइलें चल रही हैं, आधा दिन गुजर गया, वो आदमी वहीं दबा का दबा रह गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई। लंच का टाइम हुआ, सभी लोग थोड़े से कार्यों से निवृत्त हुए, काफी लोगों की भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद हटाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में सुप्रीडेंट फाइल लिए भागे भागे आए और बोले, हम लोग खुद से इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं। हम लोग वाणिज्य विभाग यानी उद्योग विभाग से संबंधित हैं और ये पेड़ का मामला है। ये पेड़ का मामला हमारे विभाग से संबंधित ही नहीं है। ये कृषि विभाग, पेड़ पौधे, बागवानी, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसे हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग में फाइल पहुंची और कृषि विभाग से जवाब आया। पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। कैसे कृषि विभाग हमारे विभाग को जिम्मेदारी सिखा सकता है। फौरन लिखा गया, पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की है। वाणिज्य विभाग का मामला इससे कोई ताल्लुक, कोई संबंध ही नहीं रखता। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर उद्यान विभाग को भेजेंगे जो पेड़ पौधों से संबंधित है, सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फलदार पेड़ का मामला है और कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला लेने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए हार्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लान के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं कोई लोग कानून को हाथ में न ले लें। आज कोई घटनाएं होती हैं सरकार की, जहां जिम्मेदारी का वक्त आता है वहां पे प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद हो जाते हैं ताकि प्रशासन पे कोई उंगलियां न उठाए। कई लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया। वैसे रहम तो नहीं आना आता है, क्योंकि उनका कर्तव्य पहले होता है, ड्यूटी पहले होती है। पुलिस भावनाओं पे नहीं चलती है। दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। दया भाव होना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधिमाई। कि परहित, दूसरे के हित से बड़ा इस संसार में कोई धर्म ही नहीं हो सकता, और दूसरे को कष्ट देने के सिवाय कोई पाप ही नहीं हो सकता। हो सकता है कोई धार्मिक प्रवृत्ति का रहा हो, उसने इजाजत दे दिया। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाए। हो सकता है फैसला आते ही तुम्हें पेड़ से निकाल दिया जाए। कितनी बड़ी यहाँ पे एक तरादासी दिखाई दे रही। दबा, कितना बड़ा व्यंग। एक दबे हुए आदमी, एक जान की कीमत किस तरह अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। आज देखिए कई मामलों में लोगों की जान बच सकती है, लेकिन कागजी कार्रवाई में तमाम जिम्मेदारियां एक दूसरे, अगर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो दो थानों के बीच में अगर हो गया तो जिम्मेदारी दूसरे पे डाली जाती है, हमारे थाने के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपके सीमा विवाद में उस व्यक्ति की जान चली जाती है। अरे किसी के सीमा में है तो हिंदुस्तान का नागरिक, किसी की सीमा में है, किसी की जान तो खतरा में है उसकी सीमा विवाद तो हम दूसरी तरफ करें, पहले मानवता देखें, किसी की जान देखें। लेकिन नहीं,
सरकारी महकमा अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह मुख मोड़ लेता है। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा, तना तुम्हारे कूल्हे पे गिरा है, अगर कमर पे गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा आदमी फिर भी नहीं कुछ बोला, अब परिस्थितियों से लाचार था। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है? यहाँ पे तुम्हारा कोई अपना है? मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। दबा हुआ आदमी ने कहा, मैं लावारिस हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस करता हुआ वहां से हट गया कि बड़ा अफसोस है, दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है। कोई अपना होता तो आपके लिए कुछ न कुछ संघर्ष जरूर करता। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा था, काफी आलोचना के साथ लिखा था। उससे हार्टिकल्चर का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता था। उसने लिखा, हैरत है, इस समय पेड़ उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पे चल रहा, एक पेड़ 10 पुत्र समान बड़े पैमाने पे है। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे, वो भी एक फलदार पेड़ को। अरे जान की भी एक कीमत होती है। पेड़ को तो पुनः उगा सकते हैं, क्या किसी की जान को बचा सकते हैं? कितना बड़ा व्यंग है कृष्णचंद्र जी का। जामुन के पेड़ को, जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है, तमाम मधुमेह, शुगर जैसी बीमारियों में बड़ा काम का फल है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ को नहीं काट सकते, पेड़ को काटना प्रतिबंधित है, तो इस आदमी को काट के निकाल लिया जाए। देखिए कितना बड़ा व्यंग, इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच यानी धड़ से काट लिया जाए तो आधा आदमी निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से निकल जाएगा, पेड़ वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने एतराज किया। ये भी ठीक कहता है, क्लर्क ने बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक दलील पेश की। आप नहीं जानते, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। आज हमारे चिकित्सा कितनी उन्नति कर चुका है। आज प्लास्टिक सर्जरी से लोग अपने चेहरे को बदल लेते हैं, कटे फटे अंगों को, ज्वलनशील अंग जो जल चुके हैं उस अंगों का प्रत्यारोपण करा देते हैं। तो क्या इस आदमी को नहीं जोड़ सकते? हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी उम्दा किस्म का है, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? अब फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। पहले वाणिज्य विभाग से होते हुए कृषि विभाग से हार्टिकल्चर से कड़ा जवाब, फिर आदमी के काटने की बात, और काटने के बाद मेडिकल डिपार्टमेंट। जब काटने की बात आई तो काटने छाटने का काम मेडिकल डिपार्टमेंट का होता है। मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत तेज है, काट छाट में तुरंत एक्शन आया। उसी दिन विभाग के सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके पे भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोला। उसकी सेहत को देखकर, खून का दबाव यानी ब्लड प्रेशर को देख के, हार्ट बीट को देखकर, सांस की गति, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन भी कामयाब हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। कितना बड़ा व्यंग, अपनी जिम्मेदारी को कितना पूर्ण कर रहा है कि ऑपरेशन कैसे कामयाब कर सकते हैं? आदमी मर गया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से किस तरह बचना कि आदमी मर जाएगा, ऑपरेशन कामयाब, कैसे कामयाबी ये है? लिया जाए सुझाव भी रद्द कर दिया गया। चलिए किसी की जान की बात है। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए बताया कि मामला बड़े ऊपर तक पहुंच गया है। सुना है सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी
और उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मामला बड़ी ऊंचाई तक पहुंच गया है, तुम्हारी बात रखा जाएगा, तुम्हारी बात को रखा जाएगा, कोई न कोई फैसला लिया जाएगा। इस तरह भाग 1 में आपने यहाँ अध्ययन किया कैसे एक लोग दूसरे लोगों पे अपनी जिम्मेदारियों को डाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आगे दूसरे भाग में बड़ी रोचक कथानक, जिसके दूसरे भाग का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।